नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आज मैं बात करूंगा हमारे रिटेलर्स भाइयों की, जो खुदरा व्यापारी हैं, जो डेफिनेटली ये जो लॉकडाउन का पीरियड है, ये लॉकडाउन का जो सेकंड लॉकडाउन का पीरियड है, पहले हम उस फेज से गुजरे जिसमें सारे रिटेलर्स को सबसे ज्यादा जो है मार झेलनी पड़ी धंधे की। वो जो अनऑर्गेनाइज्ड रिटेल सेगमेंट के जितने भी ऑफलाइन जो रिटेल विक्रेता है उनको झेलनी पड़ी, इसेंशियल सर्विसेज को छोड़कर, इसेंशियल प्रोडक्ट्स को छोड़कर, रोजमर्रा की चीजों की जरूरत को छोड़कर। तो कहने का मतलब है रिटेल सेगमेंट सबसे ज्यादा जो है और मार जो झेल रहा है, और उसके लिए किसी प्रकार का कोई प्लानिंग या कोई स्ट्रेटजी जो है वो न तो गवर्नमेंट की तरफ से दिख रही है, न खुद जो है वो रिटेलर्स भाई वो खुद भी जो है इस कंफ्यूजन की स्टेज में कि वो क्या करें। ऐसे में डेफिनेटली कोविड का अभी जो दूसरा लॉकडाउन का फेज है, ये भी धीरे धीरे फेज जो है वो अनलॉकडाउन की तरफ या इसका हम कह सकते हैं अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन ऐसे में भी जो धंधा हमारा ऑलरेडी पिट चुका है, उस धंधे को हम कैसे रिवाइव करें, कैसे उसे पटरी पर लाएं, ये बहुत जरूरी है। तो हमें सबसे पहले देखना होगा कि क्या चैलेंजेस हैं और उन चैलेंजेस को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। तो आज मेरा जो प्रेजेंटेशन है, आज जो मैं जो डिस्कस करूंगा, मैं उन खुदरा व्यापारी भाइयों के लिए ही है। और आपको पता ही है जो फोटो कार्ड जो मार्केट प्लेस हमने जो लॉन्च किया है, और जो सबसे ज्यादा जो यूज हो रहा है वो उन्हीं खुदरा विक्रेताओं को ध्यान में रखे हुआ है। इसकी उपज भी जो है वो खुदरा विक्रेताओं की जो समस्या उसको ध्यान में रखते हुए हुई थी। जब पिछला लॉकडाउन था तो हमने जो जितने भी छोटे और बड़े जो शॉपकीपर्स हैं, जो अपना धंधा जो है वो ऑफलाइन धंधा करते हैं, किसी प्रकार का उनका ऑनलाइन जो है वो बिजनेस नहीं है, तो उनको एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की हमने कोशिश की थी। और डेफिनेटली इस बार के लॉकडाउन में, क्योंकि डेफिनेटली किसी आइडिया को डेवलप करने में, एग्जीक्यूट करने में समय लगता ही है, तो हमने अभी 3-4 महीने पहले इसको लॉन्च किया। और इसमें इतना इंटरेस्ट जो है वो दिखा रहे हैं सभी जो रिटेलर्स हैं ऑल ओवर इंडिया से, बहुत अच्छा इसमें इंटरेस्ट शो कर रहे हैं और इसमें जुड़ रहे हैं। और डेफिनेटली उनका बिजनेस जो है इससे, और ऑनलाइन बिजनेस उनका हो रहा है, ऑनलाइन सेलिंग का काम उनका हो रहा है, और वो अपने बिजनेस को सर्वाइव कर पा रहे हैं। तो ये इसका एक एडवांटेज है। तो डेफिनेटली हमें पहले समस्या को समझना पड़ेगा कि क्या समस्याएं हैं जो हमें फेस हो रही है, और डेफिनेटली उन समस्याओं को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि आपको ये फोटो कार्ड मार्केट प्लेस ऐप ही अपनाना है, लेकिन आपको अपने धंधे को जो समय की जरूरत है, जो पोस्ट कोविड चैलेंजेस है, उन चैलेंजेस के हिसाब से अपने धंधे को आपको मॉडिफाई करना होगा। ये बहुत जरूरी है। टेक्नोलॉजी की आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। ये मैं आपको बिजनेस क्लासेज भी रखता हूँ, उसमें भी मैं इस बात को बड़ा जोर देता हूँ कि आपको ट्रेंड के साथ में चलना पड़ेगा, आपको कस्टमर के मूड के साथ चलना पड़ेगा, कस्टमर के इमोशन के साथ चलना पड़ेगा। अब ये नहीं है कि नहीं मैं जो कर रहा हूँ वो अच्छा कर रहा हूँ, ये मैं 30 साल से धंधा कर रहा हूँ, मुझे धंधा सिखाने की जरूरत नहीं है। भैया धंधा सीखने की जरूरत आपको है, क्योंकि ट्रेंड बहुत ज्यादा बदल चुका है और ट्रेंड तेजी से बदल रहा है। ये टेक्नोलॉजी का जमाना है, और इस जमाने में अगर आपने अपने आप को नहीं बदला ना, तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। तो मैं बस उसी की बात करता हूँ। उससे पहले एक छोटा सा एक कॉमर्शियल ब्रेक मैं ले लेता हूँ। कुछ तो है जिंदगी में जिसे न खरीद सकते हैं न बेच सकते हैं, जैसे बचपन की दोस्ती, माँ का प्यार, सुकून भरी नींद, खुशियां बेशुमार। बाकी सबके लिए फोटो कार्ड है ना। फोटो कार्ड इंडिया की डिजिटल आर्ट, कुछ भी बेचो, कुछ भी खरीदो, कहीं भी कभी भी। जो दिखता है वही बिकता है भैया। आज ही डाउनलोड करें फोटो कार्ड ऐप प्ले स्टोर पर जाकर। फोटो कार्ड इंडिया की डिजिटल हार्ट जोड़े आपको आपके ही शहर से। ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। हाँ दोस्तों, तो मैं बात कर रहा था वो क्या 5 चैलेंजेस हैं जो आज हमारी रिटेल इंडस्ट्री में हमारे खुदरा व्यापारी भाइयों को फेस करने पड़ रहे हैं। डेफिनेटली ये पोस्ट कोविड जो दौर है, जो ये महामारी का दौर है, उसमें जो चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ रहे हैं और कैसे हम उन चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो चैलेंजेस है वो है कि हम कस्टमर को कैसे अट्रैक्ट करें। क्योंकि हमारा बिजनेस जो है वो इस दौरान जो है बंद रहा या बहुत ही कम रहा, तो अब डेफिनेटली जो है कस्टमर जो है वो उनको एक उनका मूड और उनका इमोशन चेंज हो चुका है। आज कोई भी बाहर नहीं जाना चाहता, घर बैठे सर्विस और प्रोडक्ट पाना चाहता है, इसलिए वो ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ बढ़ रहा है। तो ऐसे में आप अपने कस्टमर को कैसे अट्रैक्ट करेंगे? चाहे वो आपके पहले वाले कस्टमर हैं, उनको आप आपको अट्रैक्ट कैसे करेंगे आप? तो आपको अपने धंधे को कुछ इस तरह की सर्विसेज आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, आपको धंधे में कुछ ऐसा बदलाव लाना पड़ेगा जिससे कि आप उनको उनकी जरूरत के मुताबिक, उनका जो एक्सपेक्टेशन है उसके मुताबिक आप उनको दे सकें। तो आपको अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी, आपको अपना
जो प्रोडक्ट है, अपना जो ब्रांड है, अपना जो स्टोर है, उसकी आपको अवेयरनेस उनको देनी पड़ेगी, उनकी मेमोरी में आपको रहना पड़ेगा। देखिए मेमोरी बड़ी शॉर्ट होती है, ठीक है ना। आपसे अच्छी बेटर सर्विस अगर कहीं मिलेगी, कहीं प्रोडक्ट बेटर मिलेगा, आपसे बेटर जो उनको अगर एक्सपीरियंस मिलेगा, कस्टमर एक्सपीरियंस, तो वो आपको क्यों एंटरटेन करेगा भाई। तो आपको उनकी मेमोरी में रहना, उसके लिए जरूरी है कि आपको उन्हें बराबर कांटेक्ट में रहना है, चाहे वो ईमेल के जरिए, चाहे वो आपको बैनर के जरिए, सोशल पोस्ट के जरिए, आप उनको कॉल कर सकते हैं, आप उनको व्हाट्सएप के जरिए, आप उनको, और जो बिजनेस सॉल्यूशन हम प्रोवाइड करते हैं फोटो कार्ड, जिसमें कि आपको इनबिल्ट टेम्पलेट भी मिलते हैं, है ना। उन टेम्पलेट को आप शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर। आजकल तो जितने भी कस्टमर है ना, उसमें से 70-80% कस्टमर आपको किसी न किसी सोशल मीडिया पर मिल जाएंगे, तो वहां पर आप उनको टच कर सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि आप उन कस्टमर की मेमोरी में आप रहें, जिससे कि वो आपको भूले नहीं। देन आता है कस्टमर रिटेंशन। अब इसमें क्या है कि जो कस्टमर आपके हैं, है ना, आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में है कि हाँ ये कस्टमर मेरे पास में है, तो उन कस्टमर को आपको लॉयल बनाना पड़ेगा, उनको रिटेंशन करना जरूरी है। अदरवाइज वो कस्टमर आपके कस्टमर ही रहे, ये जरूरी नहीं है। कस्टमर किसी का सगा नहीं होता है। कस्टमर को जहां बेटर प्रोडक्ट मिलेगा, बेटर सर्विसेज मिलेगी, कस्टमर वहां जाएगा। तो आपको उनको रिटर्न करना है। अब रिटर्न करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको प्रॉपर उनको ऑफर है, कोई डिस्काउंट है, किसी प्रकार का उनको आपको तवज्जो देनी पड़ेगी। उनको कहना पड़ेगा कि आप हमारे वैल्यूएबल कस्टमर हैं और आपको हमें सर्विस देना, हमें आपको बेटर एक्सपीरियंस देना, ये हमारी जिम्मेदारी है। कस्टमर इज किंग। कौन सा कस्टमर, मैं बात कर रहा हूँ पेइंग कस्टमर की, हर कोई कस्टमर नहीं, पेइंग कस्टमर। जो कस्टमर आपसे ऑलरेडी प्रोडक्ट ले चुका है, सर्विस ले चुका है, वो आपका किंग है, राजा है वो आपका। आपको उसे बाद में भी वो आपका कस्टमर बना रहे, उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप उसको पोस्ट प्रोडक्ट या सर्विस, उसको आप प्रॉपर उसको और उसको सर्विसेज दो, उसको सपोर्ट दो। तो ये एक रिटेंशन वाली बात आती है। देन आती है बात आपके सप्लाई चेन मैनेजमेंट की। देखिए सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्यों जरूरी है। आप अभी देखिए इस टाइम जो कोविड का टाइम है, इस टाइम जो है लॉजिस्टिक की सबसे बड़ी समस्या आती है। सबसे बड़ी समस्या आती है कि आपको जो है, जो प्रोडक्ट की डिमांड है, जो कस्टमर की डिमांड है, उसको आपको पूर्ति करना है, तो उसके लिए लॉजिस्टिक का प्रॉपर मेंटेन होना बहुत जरूरी है। तो आपको यह चीज इंश्योर करनी पड़ेगी कि इस कोविड के दौर में आपके लॉजिस्टिक जो सप्लाई वाला है, चाहे आपको सप्लायर से माल लेना है या आपको डिलीवर करना है कस्टमर को, दोनों ही आपकी जो चेन है वो ब्रेक नहीं होनी चाहिए, ये आपको इंश्योर करना पड़ेगा। देन आता है आपके एनकरेजिंग डिजिटल एंड कॉन्टैक्टलेस पेमेंट। अब देखिए आपको इस जमाने में ये बहुत जरूरी हो गया है कि आपको यह आंसर करना पड़ेगा कि जो कस्टमर है उससे आप ऑनलाइन पेमेंट ले सकते हैं या नहीं ले सकते। अब फोटो कार्ड मार्केट प्लेस ऐप ये आपको सुविधा प्रोवाइड करता है, यहाँ पर आप ऑनलाइन पेमेंट ले सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट लेना जरूरी हो गया, आजकल कैशलेस पेमेंट लेना बहुत जरूरी हो गया। एक तो ये आपकी ट्रांसपेरेंसी, आपके जो बिजनेस की ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाएगा। दूसरा, जो कस्टमर है वो भी चाहता है कि वो ऑनलाइन पेमेंट करे, जिससे कि उसका जो पेमेंट है वो एक तरह से व्हाइट पेमेंट रहे, वो ट्रांजेक्शन बोले, एक व्हाइट ट्रांजेक्शन रहे, जिससे कि वो अकाउंटेबल रहेगा, जो सेलर है वो अकाउंटेबल रहेगा कि भाई हाँ उसने प्रोडक्ट जो है वो सर्विस दी है क्योंकि उसने पेमेंट लिया है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आपको ये ऑनलाइन पेमेंट की फैसिलिटी आपको अपनानी पड़ेगी। थर्ड पेमेंट गेटवे, ये सुविधा जो है वो आपको लेनी होगी। आपको चाहे आप यूपीआई के जरिए, वैलेट के जरिए, फोन पे, गूगल पे के जरिए आप पेमेंट लें, लेकिन आप ऑनलाइन पेमेंट को जो आप बढ़ावा दीजिए, कैश पेमेंट को आप बिल्कुल ही आप डिस्करेज करें। ये बहुत जरूरी हो गया। ये आपके बिजनेस की ट्रांसपेरेंसी को भी बढ़ाएगा, आपका ट्रस्ट भी बिल्ड करेगा, कस्टमर को आपको ट्रस्ट बिल्ड करेगा। तो ये एक बहुत जरूरी एक वो हो गया स्टेप। देन आता है कीपिंग अप विद चेंजिंग कस्टमर एक्सपेक्टेशन। देखिए ये जो कोविड के दौरान में कस्टमर के जो एक्सपेक्टेशन है वो बहुत ज्यादा अलग हो गए हैं। एक तो सुरक्षा का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, है ना। आज तो उनका सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना, वो प्रॉपर मास्क आपने खुद ने पहन रखा है नहीं पहन रखा है, ग्लव्स, सैनिटाइजर, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। उसकी सुरक्षा का ध्यान रखना पड़ेगा, आपकी खुद की सुरक्षा तो है ही है। साथ ही आपको ये आंसर करना पड़ेगा कि अगर वो कस्टमर चाहता है कि उसे घर पर ही सर्विस मिले, घर पर ही उसको प्रोडक्ट डिलीवर हो, तो वो आपको आंसर करना पड़ेगा। आजकल वैसे भी जो आप देखिए, आज सिंगल फैमिली होती है ना, जो वर्किंग पार्टनर होते हैं, दोनों ही जॉब पर होते हैं कई बार, है ना, दोनों ही जो है जॉब पर होते हैं। ऐसी पोजीशन में उनको मार्केट जाना, प्रोडक्ट जो जरूरत जो सामान है उसको लाना, और ये समय निकालना बड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसे में उनको अगर कोई इस तरह की सर्विस प्रोवाइड कर दे कि वो घर बैठे उनको डिलीवरी दे दे, तो उनके लिए बहुत बड़ा एक अच्छा होता है डेफिनेटली। इसलिए तो ऑनलाइन सेलिंग का ये जो शॉपिंग का जो ट्रेंड है वो क्यों बढ़ा है, इसलिए तो बढ़ा है कि जनरली जो सिंगल फैमिली होती है उसमें वर्क करने वाले जो है वो दोनों ही जो है वो वर्किंग में होते हैं। ऐसे में उनको ये
पॉसिबल नहीं हो पाता कि वो मार्केट जाए, मार्केट की भीड़ में जाए। वैसे ही मार्केट की भीड़ से उनको डर लगता है, तो वहां पर जाके वो घंटों लाइन में खड़े रहे या फिर वहां प्रोडक्ट देखें, कैटलॉग देखें। ये आजकल बिल्कुल ही जो है ये ट्रेंड आजकल बिल्कुल ही चला गया है। और अर्बन एरियाज में आप देखें 70-80% जो है वो ये ट्रेंड बिल्कुल ही जा चुका है। 70-80% जो ट्रेंड है वो आपके ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड हो गया है, और अर्बन में भी धीरे धीरे ये जा रहा है। तो आपको ये सारा ध्यान रखना पड़ेगा। ये 5 पॉइंट से दोस्तों जो मैंने आपको शेयर किए, ये 5 पॉइंट हैं और ये 5 चैलेंजेस हैं, और इनको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, मैंने इसके बारे में भी आपसे डिस्कस किया है। तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप डेफिनेटली अपने आप को इस कोविड और पोस्ट कोविड माहौल के दौरान जिस तरह का मूड चेंज हुआ है कस्टमर का और मार्केट का, उसके तहत आप अपने आप को भी बदलें। अब मैं आपको एक खुशखबरी और सुनाता हूँ। हमने जो हर रविवार को मैं बिजनेस की क्लासेस लेता हूँ, ये बिजनेस क्लासेस बिल्कुल फ्री होती है, निःशुल्क होती है, और उसमें आप जुड़ सकते हैं। उसमें मैं जो बात करता हूँ वो सारे वो फ्रेमवर्क और वो रणनीतियां जो मैं शेयर करता हूँ और मैं खुद उनको अप्लाई करता हूँ अपने बिजनेस में, फोटो कार्ड की मैं बात कर रहा हूँ, वो आप भी उनको अपना सकते हैं और वो मैं आपको शेयर करता हूँ। अब मैंने एक नई सीरीज शुरू की है। ये सीरीज है टोटली रिटेल सेगमेंट के लिए है और ये 10 पार्टों में डिवाइडेड है। मैं 100 से ज्यादा जो है वो रणनीतियां वो शेयर करूंगा, जो कि एक रिटेल सेगमेंट में है। जो भी आप खुदरा व्यापारी भाई है, वो अपने बिजनेस को कैसे बड़ा कर सकते हैं, उसकी रणनीतियां हैं। वो कम से कम 100 से ज्यादा रणनीतियां हैं। तो वो मैं 10 पार्ट में वो मैंने सीरीज में बनाऊंगा, और हर सीरीज को मैं हर रविवार को 5 बजे से 6 बजे के बीच में, और मैं उस बिजनेस क्लास में उसको शेयर करूंगा। तो आप उससे जुड़ें। ये एक बहुत अच्छा मौका है आपको उससे जुड़ने के लिए, और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना। आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आप उसकी ज्यादा जानकारी चाहें तो जो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन दिया हुआ उस नंबर पर आप बात कर सकते हैं, और वहां से आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। इससे आप जरूर एक बार जुड़े। दूसरा मैं बात कर रहा हूँ फोटो कार्ड जिस मार्केट प्लेस सोल्यूशन की मैं बात करता हूँ, इस ऐप की बात करता हूँ। यह एक प्रकार का बिजनेस सोल्यूशन है जो आपके बिजनेस को ऑनलाइन करता है। और आपको अगर इस के बारे में और थोड़ा सा जानकारी चाहिए तो आप प्ले स्टोर पर, मैं आपको एक बार ले जाता हूँ प्ले स्टोर पर। आप देखें, ये प्ले स्टोर पर फोटो कार्ड नाम से है, FOTOKART, फ्री ऑनलाइन शॉप। यहाँ पर जाके आप इसको डाउनलोड कर लें, इंस्टॉल कर लें, अपनी शॉप को रजिस्टर कर लें, और यहाँ पर आप प्रोडक्ट लिस्टिंग कर दें। इसके बाद में मैं इस पर वीडियो भी बनाता हूँ, हर फीचर्स में वीडियो बना रहा हूँ। कैसे प्रोडक्ट ऐड करते हैं, कैसे प्रोडक्ट ऑर्डर कैसे लेते हैं, इसमें माई अकाउंट फीचर कैसे काम करता है, माई स्टोर कैसे काम करता है, इसमें बैनर टेम्पलेट कैसे काम करता है, मैंने हर उस पर वीडियो बनाया है। तो आप उन वीडियोस को देखें और इस फीचर्स को आप समझें। इसके अलावा इसमें जो कॉन्टैक्ट नंबर है वहां पर आप जानकारी ले सकते हैं। किसी प्रकार की आपको सपोर्ट की जरूरत है, 24 घंटे सपोर्ट अवेलेबल है। तो आप इसको अपनाएं और अपने बिजनेस को आप बढ़ाएं। बस यही मेरा आपसे निवेदन है। बाकी मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहें, और मेरे वीडियोस को आपको अच्छे लगते हैं तो इनको शेयर करें, फॉरवर्ड करें, और दूसरे भाई लोग जो किसी प्रकार का खुदरा व्यापार करते हैं, किसी प्रकार का डिटेलिंग का काम करते हैं, उनको भी आप इन वीडियोस के बारे में बताएं, इस बिजनेस सॉल्यूशन के बारे में बताएं, और मेरी बिजनेस क्लासेस के बारे में बताएं। तो बस इसी तरह मैं जुड़ा रहूंगा।